अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वीवर्स, आप आए हैं मंतशा मिन्हास किचन में। वीवर्स, ये वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अब हमें गार्निशिंग तैयार करनी है केक के लिए। मिल्कीज़ फूड की हम डार्क चॉकलेट ले लेंगे 100 ग्राम और इसको बारीक बारीक हम छोटा छोटा कट कर लेंगे ताकि हमें मेल्ट करने में आसानी हो। डबल बॉयलर में हम इसको मेल्ट करेंगे चॉकलेट को। अब देखिए हमारी चॉकलेट जिस तरह से पैक थी, हम उसी तरह से इसको वापस पैक करके रूम टेम्परेचर पर इसको हम स्टोर करेंगे। इसको हम फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे। चलें अब अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। इस तरह से स्टील के बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और फ्लेम को हम दम वाला रखेंगे। ऊपर से अपनी चॉकलेट का बाउल हम इस तरह से रख लेंगे किसी भी छन्नी में और हीट से ये चॉकलेट खुद मेल्ट हो जाएगी। जब पानी नीचे बॉयल होगा ना, उस टाइम पर चॉकलेट खुद मेल्ट हो जाएगी। बस आप मिक्स करते रहिएगा, खुद मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। और जब चॉकलेट हल्की गर्म होगी तो हम मोल्ड में ऐड कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे और अब इसको मोल्ड में ठंडा हम कर लेंगे और फिर 15 मिनट के लिए हम अपनी चॉकलेट को डीप फ्रीज़र में रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखें चॉकलेट हमारी तैयार है। अब हम इसको बहुत एहतियात से निकालेंगे, लेकिन मैंने एहतियात बहुत की, फिर भी मेरी चॉकलेट टूट गई थी निकालते वक्त। खैर मुझे इतना यूज़ नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी चॉकलेट जम गई है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें केक को बेक करने के लिए मोल्ड चाहिए। ये मैंने 7 इंच का मोल्ड ले लिया और ये 6 इंच का। अब मोल्ड के अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून दोनों में और ब्रश की मदद से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। और बटर पेपर मैंने से पहले से कट करके रख लिया था मोल्ड के साइज़ का। फिर हम बटर पेपर लगाने के बाद बटर पेपर को भी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 और 6 इंच का मोल्ड लिया है। अगर आपको ज़्यादा गैप दिखाना है डबल टायर केक में तो आप 5 और 7 इंच का मोल्ड लीजिएगा, तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगेगा आपका केक। अब केक बनाने के लिए पिसी हुई चीनी हम ले लेंगे 150 ग्राम और साइड में रख देंगे। अब कोको पाउडर हमें चाहिए 25 ग्राम और इसमें मैदा ऐड कर लेंगे हम 125 ग्राम। मैदा ऐड करने के बाद बेकिंग पाउडर हम ले लेंगे 2 टीस्पून और बेकिंग सोडा हम ऐड कर लेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। और अंडे हमने ले लिए हैं 6 अदद। ये 3 पाउंड का केक हम बना के तैयार करेंगे चॉकलेट फ्लेवर में। ये स्कूल से मुझे ऑर्डर मिला था, कुछ बच्चियों ने मुझे स्कूल से ऑर्डर दिया था कि आंटी हमें टीचर्स डे के लिए 3 पाउंड का केक आप बना के दे दें। अब अंडों को हमने थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है और अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे 150 ग्राम जो हमने वेट करके रखी थी। कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून और फिर अपनी मशीन को स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड कर देंगे हम 4 से 5 ड्रॉप और अब अंडों को इतना फ्लफ़ी कर लेंगे कि ये डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और चीनी भी अच्छे से हमारी हल हो जाएगी अंडों में। अब देखिए अंडे हमारे कितने फ्लफ़ी हो गए, फॉर्म की तरह बन गए बिल्कुल। अब मशीन का काम ख़त्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं और ये देखें कितना फ्लफ़ी मैंने इसको किया। ये देखिए मैं चेक करवा रही हूँ आपको। इस तरह से जब आप केक बनाएंगे तो इसी तरह से अंडों को फ्लफ़ी कीजिएगा। अब जो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे को हमने मिक्स करके रखा था वो आधा आधा करके हम ऐड करेंगे। आधा मैंने ऐड कर लिया, लाइट हैंड से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि कोको पाउडर और मैदे को अच्छे से मिक्स नहीं किया, तो क्या हुआ कि मेरा बैटर थोड़ा सा बैठ गया। खैर मैंने अंडों को अच्छे से फ्लफ़ी कर लिया था तो मेरा केक स्पंज माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। आप ये गलती नहीं कीजिएगा, फिर आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये पहले से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, छानने से पहले मिक्स कर लीजिएगा और फिर अंडों में ऐड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपका केक भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बैटर बन गया है। अब जो मोल्ड हमने ग्रीस करके रखे थे अपने बैटर को हम इसमें ऐड कर देंगे और दोनों मोल्ड में बराबर ही हम ऐड करेंगे। अब टैप कर लिया अपने मोल्ड को हमने। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। अब अपने केक को हम बेक कर लेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर और 20 मिनट के लिए मैंने इसका टाइमर लगाया था और 20 मिनट में मेरे केक बहुत अच्छे से बेक हो गए थे। 20 मिनट के बाद जब मैंने केक को चेक किया तो मेरे केक बहुत अच्छे से बेक हो गए थे और राइस भी बहुत अच्छे हुए थे। ये देखें, चलें अब निकाल लेते हैं अपने केक को हम और इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह केक हम बहुत अच्छे बेक हो गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि केक हमारे अच्छे से बेक हो गए? ये देखें केक ने मोल्ड को साइडों से छोड़ दिया है, ये इसकी पहचान होती है केक हमारे अच्छे से बेक हो गए।
अब हम अपने केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। केक के साइडों में हम इस तरह से नाइफ़ को घुमाएंगे मोल्ड के साइडों में, और अपने केक को फिर हम निकाल लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से हमारी नाइफ़ घूम रही है। और अब डिमोल्ड कर लेते हैं केक को, थोड़ा सा टैप करेंगे इस तरह से, और ये देखें केक हमारा कितनी आसानी से निकल गया है। और देखें फूला भी कितना अच्छा है, राइस कितना अच्छा हुआ है हमारा केक। और इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। अब देखें केक हमारे थोड़े से गर्म थे, मैंने गरम गरम निकाल लिया था। अब बटर पेपर को हम जब हटाएंगे जब हमारे केक अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। अब 1 घंटा हो गया, हमारे केक अच्छे से ठंडे हो गए, और बटर पेपर को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और अब इस केक को हम कट कर लेंगे, 2 लेयर ही इसकी कट करेंगे। पहले हम किनारों से निशान लगा लेंगे साइडों से, और फिर उसके बाद अपने केक को हम कट कर लेंगे। 2 लेयर कट कर लेंगे इस केक की हम। और जो दूसरा छोटा है 6 इंच वाला केक, उसकी भी हम 2 लेयर कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा केक अच्छा हाइटेड बन जाएगा। अब हमें केक को वेट करने के लिए दूध चाहिए, और 200 ग्राम दूध ले लिया है मैंने। और कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून, और अच्छे से हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे। अब इस दूध से जब हम अपने केक को वेट करेंगे, यकीन करें इतना मज़ेदार हमारा केक बन के तैयार होगा। और ये देखें दूध हमने मिक्स कर लिया है, और अब इसको हम बोतल में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप शुगर सिरप से भी केक को वेट कर सकते हैं, मॉइस्ट कर सकते हैं। मैं दूध से ही मॉइस्ट करूँगी अपने केक को, दूध से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है हमारे केक का। अब केक बनाने के लिए विप की हमने क्रीम ले ली है, मिल्कीज़ फूड की क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमने विप कर लिया है। हम क्रीम को ओवर विप नहीं करेंगे। ये देखें बस इस तरह से, जब हमारी क्रीम में इस तरह से चोंच नज़र आएगी, और इस स्पैचुला को हम उल्टा करके देखेंगे इस तरह से, बस इतना ही हमको क्रीम को विप करना है। और क्रीम हम ले लेंगे 500 ग्राम, 3 पाउंड केक बना के हमें तैयार करना है, तो क्रीम हम थोड़ी सी ज़्यादा ही विप करेंगे। अब एक बाउल में आधी क्रीम हम ले लेंगे, और इसमें 2 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश ऐड कर देंगे। 150 ग्राम चॉकलेट लेकर उसमें थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड करके अच्छे से मेल्ट कर लिया। हमारा चॉकलेट गनाश तैयार है। उसको अच्छे से ठंडा कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्रीम में मिक्स कर लिया। अब देखिए पाइपिंग बैग में मैंने इस क्रीम को फिल कर लिया है, और थोड़ा सा आगे से कट कर लिया है पाइपिंग बैग को। अब टर्न टेबल लेकर अपना स्पंज हम रख लेंगे केक बोर्ड के ऊपर, और दूध से इस केक को हम वेट कर लेंगे, अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे हाथ की मदद से कि हमारा केक कितना मॉइस्ट हो गया। अब हम चॉकलेट गनाश ले लेंगे तकरीबन 150 ग्राम। अब हमारा गनाश बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून कैडबरी चॉकलेट पाउडर, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको केक में ऐड करेंगे तो यकीन करें इतना मज़ेदार हमारा केक बनेगा, बहुत ही मज़ेदार, खाने वाले को बहुत पसंद आएगा। अब दूध से हमने अपने केक को मॉइस्ट कर लिया है, और जो क्रीम हमने पाइपिंग बैग में भरी थी वो केक पर हम अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। जब पाइपिंग बैग से हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो एक ही लेवल में क्रीम लगती है, एक बराबर। अब जो चॉकलेट गनाश हमने तैयार करके रखा था कैडबरी चॉकलेट पाउडर से, वो ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे। अब इससे हमारा केक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब केक की दूसरी लेयर ऊपर से रख लेंगे, और इसको भी दूध से मॉइस्ट कर लेंगे, और हाथ से चेक कर लीजिएगा कि कितना मॉइस्ट करना है केक को। कम भी नहीं करना और ज़्यादा भी मॉइस्ट नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए आपका केक। अब देखें थोड़ी सी क्रीम हम इस तरह से ऐसे ही नॉर्मली डाल लेंगे, और इससे अपने केक के हम क्रम कोट कर लेंगे। और क्रम कोट किसको कहते हैं? जो केक कट करते वक्त थोड़े थोड़े से क्रम्स केक के निकल जाते हैं, उसको हम क्रीम में लॉक कर देते हैं, तो इसको हम क्रम कोट कहते हैं। अब कोई भी कार्ड या स्क्रैपर लेके इस तरह से अपने केक को हम स्मूथ लुक दे देंगे। अब हमारे केक के जितने भी क्रम्स हैं वो केक के अंदर लॉक हो गए। अब इस केक को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये देखें जो 6 इंच के मोल्ड में हमने केक बनाया था उसको भी हमने क्रम कोट कर लिया, और 10 मिनट के लिए इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब एक बाउल में थोड़ी सी क्रीम हम ले लेंगे। अब हमें केक की आइसिंग करनी है, और इसमें 2 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश ऐड कर देंगे, और 3 से 4 ड्रॉप हम ब्राउन कलर के ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये लाइट ब्राउन कलर की क्रीम हमारे पास आ गई है। अब इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे, और ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार होगी। इसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी है क्योंकि हमने इसमें गनाश ऐड किया है। मैं जब भी केक के लिए क्रीम तैयार करती हूँ तो इसी तरह से केक की क्रीम बनाती हूँ, उसमें चॉकलेट गनाश लाजमी ऐड करती हूँ अगर मुझे ब्राउन कलर का केक तैयार करना है। इस क्रीम से हमारा केक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, क्योंकि इसका जब भी मैंने केक बना के किसी को दिया इसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिलता है, और स्कूल से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। बच्चों ने मुझे ख़ुद कॉल करके कहा कि आंटी आपने बहुत ही मज़ेदार केक बनाया था। अब ये हमने बड़े वाला केक ले लिया जो 7 इंच के मोल्ड में हमने केक को बनाया था।
उस केक पर हमने अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लिया है। अब स्क्रैपर ले लेंगे, इसकी मदद से अपने केक को हम स्मूथ लुक दे देंगे। साइडों से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको भी हम हटा देंगे और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको भी हम रिमूव कर देंगे। और इस क्रीम को हम ज़ाया नहीं करेंगे, दूसरे केक में हम इसको अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए पैलेट नाइफ़ की मदद से हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब ये कंघी वाला स्क्रैपर ले लिया है मैंने और इसकी मदद से हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे साइडों में। ये देखें बन गया है डिज़ाइन। अब इसी तरह से हम छोटे वाले केक को भी तैयार कर लेंगे। जब तक हम दूसरे केक को तैयार करेंगे इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारे केक की आइसिंग अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि हम चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखें दोनों केक मैंने तैयार कर लिए और दोनों को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था सेट होने के लिए। अब ये चॉकलेट गनाश हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट ऐसे ही अंदाजे से हम ले लेंगे, 100 ग्राम या 150 ग्राम हम ले लेंगे। ये देखें इतनी ले लेंगे और चॉकलेट गनाश जो मैंने पहले बना के रखा था वो ऐड कर लेंगे। अब इसको हम 10 या 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए। लिक्विडी हो जाएगी जब हमारी चॉकलेट गनाश इस तरह से। अब इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। इसको हम केक पर ड्रिपिंग करेंगे। स्कूल के बच्चों ने मुझे कहा था कि आंटी ड्रिपिंग आप लाजमी कीजिएगा, तो इस तरह से ड्रिपिंग उनको लाजमी चाहिए थी। कहा कि डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना दें लेकिन ड्रिपिंग हमें लाजमी चाहिए। ये टीचर्स डे के लिए बच्चों ने मुझसे बनवाया था केक। अब ड्रिपिंग हमने कर ली है चॉकलेट गनाश से और थोड़ी सी चॉकलेट हम साइड में भी इस तरह से पैलेट नाइफ़ की मदद से सेट कर देंगे। और दरमियान में तो हमारा केक आ जाएगा, तो दरमियान में हम चॉकलेट नहीं यूज़ करेंगे। और चॉकलेट का यूज़ मैंने ज़्यादा किया था, उसमें व्हिपिंग क्रीम हमने कम ऐड की थी ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो। जब हम केक को फ्रिज में रखेंगे तो चॉकलेट हमारी जम जाएगी, हाथ में नहीं चिपकेगी जब हम केक को खाएंगे। अब यहाँ पर मैंने केक तो रख दिया था लेकिन मैं स्ट्रॉ ऐड करना इसमें भूल गई थी। अब 3 स्ट्रॉ हम इसमें केक के साइज़ की हमने कट कर ली है और ऐड कर लेंगे ताकि दूसरा जब केक हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा केक दबेगा नहीं और वज़न को बर्दाश्त कर लेगा। अब केक हम दोबारा से रख देंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने केक को दोबारा से रख दिया और बहुत एहतियात से हम रखेंगे और बहुत ख्याल करते हुए कि दरमियान में हमें केक को रखना है। और हमारी चॉकलेट देखें चारों साइड से इक्वल है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं है। अब इसी तरह से हम ऊपर वाले केक में भी ड्रिपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच और 6 इंच का मोल्ड यूज़ किया था। मुझे केक का यही साइज़ रखना था। अगर आप बनाएंगे तो आप 7 और 5 इंच का मोल्ड लीजिएगा। इससे यह है कि आपकी जो लुक है ना डबल टायर केक की वो अलग से महसूस होगी, अलग से नज़र आएगी, तो केक मज़ीद अच्छा लगेगा। अब मैंने इसी तरह से बनाना था तो फिर मैंने 6 और 7 इंच का मोल्ड ले लिया था। अब हम ऊपर चॉकलेट गनाश ऐड कर लेंगे पूरे केक पर और पैलेट नाइफ़ की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे चॉकलेट गनाश को। ये देखें केक हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब साइड में हम बॉर्डर बना लेंगे और बॉर्डर बनाने के लिए नोज़ल हमने ले लिया है स्टार नोज़ल, छोटा वाला ले लिया है क्योंकि हमारे केक पर इतना स्पेस नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी कि मैं बड़ा नोज़ल यूज़ करती। तो इसी नोज़ल से हम छोटे छोटे फ्लावर बना लेंगे, स्टार बना लेंगे। ऊपर भी हम यही बॉर्डर बना लेंगे और नीचे भी हम इसी नोज़ल से बॉर्डर बना लेंगे। ये देखें ऊपर बना लिया है हमने और अब इसी तरह से हम नीचे भी बना लेंगे। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है हमारा केक। अब ये देखें व्यूअर्स हमारा केक बिल्कुल तैयार है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे सुबह तक के लिए। अभी रात हो रही थी और मैं इसको रात में तैयार कर रही थी। अब जो बाकी इसकी गार्निशिंग है वो हम सुबह में करेंगे। पूरी रात के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था केक को पानी वाले खाने में। अब इस पर हम गार्निशिंग लगा लेते हैं। कुछ मैंने ओरियो बिस्किट ले लिए थे, केक वगैरह बिस्किट वगैरह ले लिए थे केक को सजाने के लिए। और चॉकलेट तो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था ख़ुद तैयार की थी। ये देखें ये इन चीज़ों से हम अपने केक को सजाएंगे। अब ये गोल्डन डस्ट है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है, 3 से 4 ड्रॉप ऑयल ऐड करके और इसमें थोड़ी सी गोल्डन डस्ट ऐड कर ली है, एडिबल डस्ट जो खाने वाली होती है। अब ब्रश की मदद से थोड़ी थोड़ी डस्ट हम अपनी चीज़ों पर लगा लेंगे। इस तरह से सब चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी डस्ट लगा लेंगे इस तरह से और इससे हमारा केक बहुत ही शानदार नज़र आएगा। अब मैंने इस तरह से नॉर्मली ऐसी लगा ली थी, अब आपको जैसे लगानी हो तो आप लगा लीजिएगा। और कुछ हमने डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी ले ली थी। डार्क चॉकलेट मैंने ख़ुद घर में तैयार की थी और ये ब्राउन वाली चॉकलेट जिस पर अभी मैं डस्ट लगा रही हूँ ये मैंने बाहर से मंगवा ली थी। चले अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। सबसे पीछे हम सबसे बड़ी वाली चॉकलेट लगा लेंगे, उसके बाद डेयरी मिल्क चॉकलेट, फिर ओरियो बिस्किट और ये चॉकलेट कप केक भी मैंने मंगवा लिया था बाहर से, इसको भी हम केक के ऊपर रख लेंगे।
अब मेरे पास ये सर्कल वाले कुछ बिस्किट्स रखे हुए थे, इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग थी। इनको भी हम रख लेंगे, 7 से 8 रख लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार थे और बच्चों ने मुझे ये कहा था कि आंटी हमें केक के ऊपर आप चॉकलेट लाजमी लगाइएगा। तो फिर मैंने जितनी भी चीज़ें लगाई वो सारी चॉकलेट ही थी और चॉकलेट्स भी लगाई थी। तो बस बच्चों की जो चॉइस थी मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस केक को तैयार किया। अब जहाँ हमारी गोल्डन डस्ट नहीं लगी तो हम दोबारा से लगा लेते हैं। और ये केक उनकी टीचर के लिए सरप्राइज़ था। बच्चों ने टीचर को बताया नहीं था कि हमने आपके लिए केक बनवाया है। तो फिर मैंने भी बच्चों का साथ दिया, बच्चों को सपोर्ट किया। मैंने कहा अच्छी बात है कि आप अपनी टीचर को सरप्राइज़ दे रहे हैं। अब ये देखें जो बिस्किट्स हमने लगाए थे राउंड वाले, उन पर भी थोड़ी सी गोल्डन डस्ट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये भी बड़े शानदार नज़र आए, गोल्डन गोल्डन, मैरून मैरून। और पूरी क्लास के बच्चों ने मिलकर ये केक बनवाया था और टीचर को सरप्राइज़ दिया था। बच्चों ने, टीचर्स ने जब ये केक खाया तो उनको बहुत ही पसंद आया और बच्चों ने कॉल करके फिर मुझे बताया कि आंटी आपने बहुत ही मज़ेदार केक बनाया था। क्लास में सबको बहुत पसंद आया आपका केक। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने चॉकलेट गार्निशिंग घर में इस तरह से बना के फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं। इस पर भी हम गोल्डन डस्ट लगा लेंगे और केक के टॉप पर इसको हम सेट कर देंगे। अब केक हमारा रेडी है, बिल्कुल तैयार है। बताइएगा ज़रूर आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग, केक की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत हमारा केक बन के तैयार हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग वगैरह कैसी लगी। जो हमने गोल्डन डस्ट की अपनी चीज़ों पर, उसकी वजह से हमारा केक कितना शानदार लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें। और जब मैंने केक का वेट किया तो ये केक हमारा 3 पाउंड से ऊपर ही तैयार हुआ था। ये देखें, मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ कि हमारा केक का वेट कितना है। चले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।